हेलो एवरीवन। मैं आपके लिए आईएएससी बोर्ड है जो उसका स्पेसिमेन पेपर लेके आया हूँ। तो लास्ट जो मेरी वीडियो थी आईएएससी बोर्ड से रिलेटेड क्लास 12 का है, ये आईएएससी क्लास 12 का है। तो उसमें मैंने सेक्शन ए और सेक्शन बी डिस्कस किया था जो कि थ्योरी पार्ट था। अब मैं जो आज जो वीडियो लाया हूँ दैट इज़ अबाउट सेक्शन सी, जिसमें आपको कोई भी 2 गेम चूज़ करनी है, एनी 2। ठीक है, तो उसको हम लोग ओके। सेक्शन सी यहाँ पे 30 मार्क्स का है। इट इज़ ऑफ 30 मार्क्स एंड यू हैव टू चूज़ एनी 2 गेम्स फ्रॉम दिस सेक्शन। आपको सेक्शन सी में से कोई भी 2 गेम चूज़ करने हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है, गेम यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले मैं लेके आया हूँ फुटबॉल। तो फुटबॉल के जो आंसर्स हैं इन क्वेश्चंस के, उसको मैं आपको थ्रू वीडियोस और अपनी लैंग्वेज के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आई होप सो आपको थोड़ा क्लियर होगा। थोड़ा ये गेम्स के बारे में थोड़ा प्रैक्टिकल, जितना आप खेलते हो या प्रैक्टिकली आप जितना देखते हो उतना आपको समझ में आएगा, थियोरेटिकल नॉलेज उतनी नहीं आएगी। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि देखो यहाँ पे लिखा है ऊपर एनी 2 गेम्स, कोई भी 2 गेम्स आप चूज़ कर सकते हो, चाहे फुटबॉल है चाहे क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। तो पहले मैं फुटबॉल का लेके आऊँ। फर्स्ट क्वेश्चन है जो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 है, डेट इज़ फर्स्ट पार्ट इज़ ए, एक्सप्लेन गोल किक, व्हेन इज़ अ गोल किक अवॉर्डेड। तो ये 3 मार्क्स का है यहाँ पे। तो मैं 3 मार्क्स के लिए आपको थ्योरी तो नहीं बताऊँगा, बट एटलीस्ट बता दूँगा एक्चुअली में होता क्या है ये, तो आपको देखना पड़ेगा। तो गोल किक होती क्या है, हमें वो एक्सप्लेन करनी है, और गोल किक कब अवॉर्ड करते हैं, कब दी जाती है रेफरी के थ्रू गोल किक। ओके, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे गोल किक की। तो गोल किक क्या होता है कि अ किक टेकन बाय अ डिफेंडिंग साइड फ्रॉम विद इन देयर गोल एरिया आफ्टर अटैकर सेंड द बॉल ओवर द गोल लाइन। तो जो डिफेंडिंग साइड है, बेसिकली जो गोल कीपर्स होते हैं, जैसे अपने साइड का कोई गोल कीपर है तो वो अपने बॉक्स से, जो पेनल्टी बॉक्स है, यहाँ पे 2 बॉक्स होते हैं हमारे पास, यहाँ पे 16.5 का और 5.5 का। आपने फुटबॉल में देखा होगा। तो जैसे गोल कीपर शॉट मार रहा है ये, ठीक है, ये किक कर रहा है, बेसिकली गोल कीपर किक कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये गोल किक ले रहे हैं। इट मीन्स जब बॉल गोल लाइन से बाहर जाती है अपोजिट टीम के प्लेयर से, तब ये गोल किक ली जाती है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ गोल किक। जैसे गोल कीपर ही किक कर रहे हैं तो ये होता है हमारा गोल किक। जैसे ये गोल कीपर है, आपने देखा होगा जो बॉक्स है यहाँ पे, जो फर्स्ट बॉक्स है 5.5 मीटर का होता है यहाँ पे ये, तो यहाँ से ले रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं गोल किक। थोड़ा और बेटर वे में समझते हैं कि कब ये अवॉर्ड की जाती है। तो ये बेसिकली हमारी गोल लाइन होती है। ये जो लाइन हमारी, ये क्या है, गोल लाइन है, और इस टीम की ये गोल लाइन है। सपोज़ मान लो ये टीम ए है और ये टीम बी है। तो गोल किक आपको कब मिलेगी, सपोज़ बी टीम के प्लेयर ने बॉल को मारा और बॉल इस लाइन के क्रॉस हो गई, इस लाइन के क्रॉस हो गई, किस टीम ने, बी टीम ने, बॉल बाहर चली गई है। तो इस केस में क्या होगा कि जब बी टीम ने यहाँ पे बॉल को किक किया, यहाँ पे बाहर चली गई, तो यहाँ से क्या, यहाँ से जो गोलकीपर है ए टीम का, जो ए टीम का गोलकीपर है वो यहाँ से गोल किक करेगा। ओके, तो ये होता है हमारा गोल किक। गोल किक मतलब जब गोलकीपर अपने एरिया से बॉल को किक करेगा, और कब दी जाती है, कब आउट है, जब अपोजिट टीम का प्लेयर गोल लाइन से, ये हमारी कौन सी लाइन होती है, गोल लाइन से, गोल लाइन से अपोजिट टीम का प्लेयर बॉल को बाहर मार देता है, तो तब वहाँ पे जो गोलकीपर है वो गोल किक लेता है। तो आई होप सो थोड़ा टेक्निकल चीज़ें जो फुटबॉल खेलते होंगे उनको समझ में आया होगा, जो बाकी जो फुटबॉल नहीं खेलते उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगी समझने में। तो ये देख सकते हैं आप, गोल किक गोलकीपर लेता है, और अपने ही एरिया से, जहाँ पे दो बॉक्स होते हैं 16.5 का और एक 5.5 का होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गोल किक यहाँ पे है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं गोल किक। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है वो है ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ अ मैच। अगर मैच स्टार्ट होता है, अ फुटबॉलर किक्स द बॉल विद द फर्स्ट टच। जब मैच स्टार्ट हो रहा है तो फुटबॉलर जब किक करता है, तो अगर उसने अपने ही नेट में किक कर दी है, तो अब उसने खुद किया नेट में ही किक कर दी है या दूसरे के नेट में किक कर दिया, तो व्हाट विल बी द डिसीजन ऑफ रेफरी। अगर मैच स्टार्ट हो रहा है या किक ऑफ हो रहा है, जिसको किक ऑफ भी बोलते हैं, तो फुटबॉलर अगर बॉल को फर्स्ट टच के साथ नेट पे, अपोजिट टीम के नेट पे अगर इसको मार देता है, तो जो रेफरी का डिसीजन क्या होगा वो हमें यहाँ पे बताना। ओके, जो आंसर इसका है, अ गोल में बी स्कोर डायरेक्टली अगेंस्ट द अपोनेंट फ्रॉम द किक ऑफ। देखो यहाँ पे देखा होगा आपने, ये किक ऑफ कर रहा है यहाँ से, तो अगर यहाँ से ये अपोनेंट टीम के सीधे गोल में किक कर देता है, तो वहाँ पे इसको क्या मिलेगी, वहाँ पे इसको वो मिल जाएगी, क्या मिलेगी, यहाँ से इसको डायरेक्टली गोल मिल जाएगा वहाँ पे। अ गोल में भी इसको डायरेक्टली अगेंस्ट द अपोनेंट फ्रॉम द किक ऑफ। ठीक है, तो अगर जो गोल यहाँ से स्कोर हो सकता है किक ऑफ करते हुए, अगर डायरेक्टली अपोनेंट प्लेयर के गोल पे इन्होंने नेट में हिट कर दी है, तो वहाँ पे गोल हो सकता है। तो जो रेफरी का डिसीजन होगा वो क्या होगा, गोल में होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ फुटबॉलर प्लेयर मार्क्स अ थ्रो इन। अगर फुटबॉल में थ्रो इन करते हैं, एंड द बॉल हिट्स विद प्लेयर्स ओन गोल नेट विदाउट टचिंग एनीवन। कहने का मतलब है कि अगर फुटबॉलर ने थ्रो इन किया और सीधे अपने गोल पे उसने थ्रो इन कर दिया,
तो स्टेट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस एक्शन, क्या रिजल्ट होगा इसका। अगर कोई एक प्लेयर है वो थ्रो इन कर रहा है, उसने अपने ही गोल में थ्रो इन कर दिया, तो क्या इसका रिजल्ट होगा। ओके, थोड़ा इसको और समझते हैं यहाँ पे। तो ये होता है थ्रो इन। जैसा आपने देखा होगा, जो प्लेयर है जो रेड और वाइट शर्ट में है, ये क्या थ्रो इन कर रहा है। तो सपोज़ ये थ्रो इन कर रहा है और सीधे ये अपने गोल में थ्रो कर देता है, तो यहाँ पे उसका रिजल्ट क्या होगा। तो यहाँ पे जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, क्लियरली मैंने मेंशन भी किया है, अ गोल कैन नॉट बी स्कोर डायरेक्टली फ्रॉम अ थ्रो इन। आप थ्रो इन से गोल को नहीं स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये फुटबॉल है। जब तक आपके पैर से या हेड से टच नहीं होती है, बॉडी से टच नहीं होगी, आप इसको स्कोर नहीं कर सकते हैं। हाँ, किसी ने थ्रो इन किया और पैर लगा दिया है तो ये गोल स्कोर हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता है। तो अगर कोई अपने ही गोल में इसको सीधे थ्रो इन कर रहा है तो वहाँ पे गोल स्कोर नहीं होगा। गोल कैन नॉट बी स्कोर्ड, आपको ध्यान रखना आंसर क्या होगा उसका, गोल कैन नॉट बी स्कोर्ड। अगर बॉल एंटर करती है अपोनेंट के गोल में तो गोल किक मिल जाएगी, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। अगर आपने डायरेक्टली दूसरे के गोल में फेंका है ये थ्रो इन को, तो इसको गोल किक मिल जाएगी। और अपने ही अगर गोल में चली गई है, थ्रोवर्स के गोल में, मतलब जो अपने ही में, तो आपको कॉर्नर किक वहाँ पे एक अवॉर्ड की जाएगी। सो दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ थ्रो इन। मेंशन एनी 5 ड्यूटीज़ ऑफ असिस्टेंट रेफरी। आपने देखा होगा फुटबॉल में जो रेफरी के साथ जो साइड लाइन में रनिंग करते रहते हैं, 2 होते हैं, वो साइड लाइन में रनिंग करते हैं, तो उनकी असिस्टेंट रेफरी की ड्यूटी क्या है। और जो सब्स्टिट्यूट भी करते हैं वो भी असिस्टेंट रेफरी में ही आते हैं, तो उनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं। तो लेट्स सी व्हाट। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो असिस्टेंट रेफरी होते हैं, आप इस इमेज में देख सकते हैं, आपने देखा होगा भी वो लाइन में ऐसे रनिंग करते रहते हैं साइड लाइन में, तो उनको हम लोग असिस्टेंट रेफरी बोलते हैं। तो इनका काम क्या है कि जो बॉल जो फील्ड से बाहर गई है तो वहाँ पे सिग्नल देना, कॉर्नर किक है, गोल किक है, थ्रो इन है, तो वहाँ पे उनको चेक करना, किसी प्लेयर को पेनलाइज करना है ऑफ साइड के लिए, जो कि बहुत बड़ा एक ऑफ साइड एक रूल होता है फुटबॉल में। ठीक है, अभी रिसेंटली फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, अर्जेंटीना और का जो मैच हुआ था सऊदी के साथ, तो वहाँ पे तो अर्जेंटीना ने 2-4 गोल कर दिए थे, लेकिन वो ऑफ साइड की वजह से काउंट नहीं हुए और ये उलटफेर ही बहुत बड़ा हो गया वहाँ पे। तो वहाँ पे ऑफ साइड ये जो कौन चेक करता है, ये असिस्टेंट रेफरी चेक करते हैं। सब्स्टिट्यूट करना है वहाँ पे असिस्टेंट रेफरी देखते हैं। पेनल्टी किक होती है, गोलकीपर अपनी पोजीशन से कहीं मूव तो नहीं कर रहा है, फॉरवर्ड पोजीशन, गोलकीपर साइडवेज मूव कर सकता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड नहीं कर सकता है, ये लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता है। तो ये सब कौन चेक करता है, दीज आर दी ड्यूटीज़ ऑफ असिस्टेंट रेफरी। तो ये आंसर है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय वॉल फॉर्मेशन इन द गेम ऑफ फुटबॉल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो वॉल फॉर्मेशन क्या होती है ये हमें बताना है फुटबॉल के कॉन्टेक्स्ट में। ओके, सो दिस इज़ वॉल फॉर्मेशन। अगर आप देखोगे तो वॉल फॉर्मेशन क्या होती है, आपने देखो एक वॉल बना रखी है इन्होंने यहाँ पे, जो प्लेयर्स ने ब्लू जर्सी में और जो रेड ये जर्सी में है, इन्होंने भी एक वॉल फॉर्मेशन बना रखी है। तो बेसिकली वॉल फॉर्मेशन होता क्या है कि अ लाइन ऑफ प्लेयर्स ऑर्गेनाइज बाय अ टीम टू स्टैंड शोल्डर बाय शोल्डर ट्राई टू प्रिवेंट अ फ्री किक बाय बीइंग स्कोर्ड। जो प्लेयर्स होते हैं ये एक लाइन बनाते हैं, इन्होंने देखो एक लाइन बना के रखी है, ये क्या है, लाइन बना के रखी है, ये बिल्कुल शोल्डर शोल्डर टच रहेंगे यहाँ पे। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब फ्री किक मिलती है, चाहे वो इनडायरेक्ट फ्री किक हो या डायरेक्ट फ्री किक हो, उस टाइम पे यहाँ प्लेयर्स क्या करते हैं, 10 यार्ड के डिस्टेंस पे एक वॉल बनाते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वॉल बनाना, ताकि गोल स्कोर ना कर सकें। तो जितने क्लोज जाते रहेंगे उतनी ये वॉल बढ़ती रहेगी, नंबर ऑफ प्लेयर्स उसमें बढ़ते रहेंगे। तो अ लाइन ऑफ प्लेयर ऑर्गेनाइज बाय अ टीम टू स्टैंड शोल्डर बाय शोल्डर एंड ट्राई टू प्रिवेंट अ फ्री किक बीइंग स्कोर्ड। फ्री किक कब मिलती है, जब कोई फाउल करता है, वो इनडायरेक्ट भी हो सकती है, वो डायरेक्ट भी हो सकती है। तो जो फुटबॉल खेलते हैं, देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा उनको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑफ साइड एंड ड्रॉप बॉल। 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑफ साइड एंड ड्रॉप बॉल, इनको हम लोग एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ओके, पहले हम लोग बात करते हैं ऑफ साइड की। ऑफ साइड में अगर हम लोग बात देखें तो आप यहाँ पे नोटिस करना कि ये जो ब्लू जर्सी में है ये क्या है, ये पूरी एक टीम है, और जो ये वाइट जर्सी में है ये दूसरी टीम है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ब्लू जर्सी में है उन्होंने अपनी एक लाइन बना रखी है, लेकिन ये जो वाइट जर्सी है इसका प्लेयर देखो कहाँ पे है, ये इसका प्लेयर, इनका प्लेयर कहाँ है, ये जो लाइन बनी है इनकी ब्लू जर्सी की उससे आगे है। तो ऑफ साइड तब होता है कि कोई भी आपका जो लास्ट डिफेंडिंग प्लेयर, जैसे ब्लू जर्सी की लाइन, इसमें लास्ट डिफेंडिंग प्लेयर है, आपका प्लेयर उनसे आगे चले जाए, यहाँ पे आगे चला गया, और आप कोई उसको बॉल पास कर रहे हैं, यहाँ पे देखो एरो बन रखा है कि अगर उनको कोई बॉल पास कर रहा है और आप दूसरे की टीम से आगे हो, तो जैसे ही बॉल के कांटेक्ट में है तो आपकी पोजीशन देखी जाती है। तो आपकी पोजीशन इससे आगे नहीं होनी चाहिए, जो प्लेयर हैं इनकी पोजीशन आगे नहीं होनी चाहिए। इन्होंने देखो यहाँ पे बॉल कांटेक्ट करी, लेकिन जो इनका प्लेयर है, ठीक है, ये दिस वन, ये कहाँ है, ये इस लाइन से आगे है, ये जो ब्लू जर्सी इनसे आगे है। तो इस केस में इसको हम लोग बोलते हैं ऑफ साइड। ये क्या डिक्लेयर होता है, ऑफ साइड। तो ये कहने का मतलब ये है कि जब आप बॉल को किक करते हो तो आपका अपना प्लेयर, लास्ट डिफेंडर जो दूसरी टीम के डिफेंडिंग प्लेयर्स हैं उनसे आगे नहीं होना चाहिए किक के टाइम पे, उसको हम लोग बोलते हैं ऑफ साइड।
ओके, अब नेक्स्ट आती है ड्रॉप बॉल की बात करते हैं। तो ड्रॉप बॉल होता कब है? इट इज़ स्टार्टेड व्हेन द रेफरी स्टॉप्स प्ले, मतलब जब जो गेम है फुटबॉल का वो रुक जाता है किसी भी कारण से, कोई भी रीज़न वहाँ पे हो सकते हैं। तो जब उसके बाद जब मैच स्टार्ट करने होता है तो वहाँ पे ड्रॉप बॉल होता है। अभी फीफा वर्ल्ड कप भी चल रहा है कतर में, वहाँ भी यहाँ बहुत बार देखा है कि रेफरी है वो ड्रॉप बॉल से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली यह ड्रॉप बॉल इज़ अ मेथड ऑफ रीस्टार्टिंग अ प्ले, दोबारा से स्टार्ट करने का है ये एक गेम ऑफ एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल। इट इज़ यूज व्हेन अ प्लेयर हैज़ बीन स्टॉप ड्यू टू द रीजन अदर देन नॉर्मल गेम प्ले, फाउल्स और मिसकंडक्ट। कोई मिसकंडक्ट कर रहा है, फाउल कर रहा है, गेम प्ले कर रहा है, इनको छोड़ के किसी और रीज़न से वहाँ पे गेम बंद हो चुका है, तो वहाँ पे जो रेफरी है दोबारा मैच कैसे स्टार्ट करेंगे? वहाँ पे किक ऑफ दोबारा नहीं होगा। किक ऑफ एक ही बार होता है मैच के स्टार्टिंग में, और जब ब्रेक के जो हाफ होता है उसके बाद किक ऑफ होता है, बीच में किक ऑफ नहीं होगा। ओके, सो बीच में किक ऑफ नहीं होगा तो वहाँ पे ड्रॉप बॉल से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, रेफरी देखो बॉल ले रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ड्रॉप बॉल कर रहे हैं। अभी कल के कतर के मैच में भी एक रेफरी ने ड्रॉप बॉल से स्टार्ट किया है, जहाँ पे गोलकीपर ने वहाँ से ड्रॉप बॉल को लिया है, वहाँ से स्टार्ट किया है। तो आई होप सो आपको थोड़ा वीडियो क्लियर होगी। देखो मैं अभी पहले ही बोल रहा हूँ कि जो बच्चे फुटबॉल खेलते होंगे, देखते होंगे, वो इसको समझ पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें प्रैक्टिकल है। जब तक आप इसमें खुद नहीं खेलोगे, जब तक आप इसको खुद ऑब्जर्व नहीं करोगे, देखोगे नहीं, या उस गेम को नहीं खेलते हो खुद से, आपको ईजिली समझ में नहीं आएगा। बट मैंने कोशिश करी है कि थ्रू वीडियोज़ आपको क्लियर करने की, क्या ये चीज़ें हैं, कैसे ये चीज़ें होती हैं, गोल किक क्या होता है, थ्रो इन क्या होता है। आई होप सो कि आपको थोड़ा वीडियो समझ में आया होगा। तो जिनका फुटबॉल गेम नहीं है, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि आपको फुटबॉल लेना ही लेना है, और बहुत सारे गेम इसमें हैं, मैं अपनी वीडियोस आगे और भी लेके आऊँगा, तो वहाँ पे आप इसको ट्राई कर सकते हो। बाकी जो फुटबॉल खेलते हैं, देखते हैं, जिनको नॉलेज है, वो ज़रूर इनको अटैम्प्ट करें, वो इससे ईजिली समझ सकते हैं। तो आई होप सो मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश करी होगी। मैं पहले से ही ट्राई करता हूँ फिजिकल एजुकेशन को जितना सिंपल मैं बना सकता हूँ वीडियोज़ के थ्रू, आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो आई होप्स आपको क्लियर, कोई भी डाउट वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।